हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं संजीव धलारिया और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएम कंप्यूटर एजुकेशन। और आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के बारे में। और वर्ड में जो हमने अभी तक 6 चैप्टर किए हैं उनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, फिर आगे भी हम वर्ड के चैप्टर्स करेंगे। हम एक्सेल भी स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल पहले मैं थोड़ा सा इनमें डिफरेंस बता देता हूँ। वर्ड क्या होता है? वर्ड को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर क्या है? जैसे वर्ड है, आपको पता है वर्ड क्या है, एक शब्द है। और वर्ड के साथ जो प्रोसेसिंग है, तो जो वर्ड होता है उसमें ज़्यादातर हम जैसे पैराग्राफ बना लिया और उसमें फिर पैराग्राफ की सेटिंग की, मतलब वर्ड के साथ ही प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। और इसी तरह एक्सेल एक्सेल को बोलते हैं हम स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होती है? वैसे एक्सेल को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट अगर हम सिंपल इसमें कहें तो जैसे ये पेज है, अब जब इस तरह का जैसे ये रोज है, इसमें मैं ऐसे लाइंस लगा देता हूँ, कॉलम वर्टिकल लाइंस भी लगा देता हूँ, तो ये बन गई स्प्रेडशीट। टेबुलर फॉर्म पे टेबल बन गया, तो इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जब, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो एक्सेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। मतलब एक्सेल में अब हम काम क्या करेंगे, जैसे हम रजिस्टर आप मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड डालते हैं रजिस्टर में, तो आप ऐसी लाइनें लगा देते हैं, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं और नीचे फिर रिकॉर्ड डाल देते हैं। ठीक। तो इसको बोलते हैं डेटाबेस फाइल। ऐसी ही फाइल्स हम एक्सेल में भी बनाएंगे। तो एक्सेल भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसमें इस तरह के रोज और कॉलम होते हैं। टेबुलर फॉर्म पे हम डेटा जो है उसमें मेंटेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये हम यहाँ से एक्सेल निकाल लेते हैं, सर्च में जाके EXCEL एक्सेल। तो एक्सेल की वर्कशीट आ गई। अब ये एक्सेल को हम, जैसे मैंने कहा कि इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ये देखो, ये जो ABCD है ये क्या है? ये कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 4 जो है ये रोज़ हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ और कॉलम, इसको बोलते हैं हम सेल। ये हर एक सेल, जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो इसमें कॉलम क्या है? B, और रो क्या है? 4। तो इस सेल का इसको बोलते हैं एड्रेस, B4 क्या है इसका एड्रेस? जैसे ये लिखा है, यहाँ पे आता है कॉर्नर B4। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये D2। तो किसी भी सेल को हम उसके एड्रेस से जानते हैं, मतलब उसमें जब भी काम करना है कि अब इस सेल का क्या है? B2। इस सेल को हम क्या जानेंगे? B2 इसका एड्रेस है। ये E2 है, ये E6 है, तो ऐसे ये एड्रेस से इनको लेंगे। तो हम इसमें बनाते क्या है? ये एक तरह से आपका वही है, जैसे एक रजिस्टर पे आपने कोई रिकॉर्ड लिखने हैं, तो आप क्या लाइनें लगा देते। लाइनें तो पहले हैं, उसमें जो रोज हैं वो तो है, आप कॉलम पे ऐसे से वर्टिकली लाइंस लगा देते हैं और कॉलम बना देते हैं, और ऊपर आप हेडिंग दे देते हो, नीचे रिकॉर्ड लिख देते हो। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो डेटाबेस फाइल बनाएंगे। तो जैसे हम एक स्टूडेंट का डेटा ले लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट के एग्ज़ाम की डिटेल है। तो उसमें आप क्या है? नेम, जैसे हेडिंग्स ले लिए, नेम, 3 4 सब्जेक्ट्स ले लिए, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, SST। ठीक है, चलो मान लो इतने लेते हैं, और भी जितने मर्जी आप ले लो। ये टोटल निकालना है हमें। अभी हम टोटल निकालते हैं। जैसे नाम डाल दिया, कोई स्टूडेंट है अनिल, और उसके मैथ के मार्क्स इतने हैं, 78 86 90 87 80, ये इसके मार्क्स हैं। अब टोटल हमें निकालना है। टोटल का फार्मूला क्या है? कॉपी पेन निकाल लो और आप कॉपी पे इसको लिख लो, जैसे इक्वल टू SUM, सम, और ब्रैकेट शुरू, और पहला जो
अब अनिल के जो मैथ के मार्क्स कहाँ पे हैं, मैथ के मार्क्स अगर आप देखोगे तो ये इस सेल में है मैथ के मार्क्स, जिसका एड्रेस है B2। ऐसे C2 में साइंस के हैं, D2 में इंग्लिश के हैं, E2 में कंप्यूटर और F2 में SST के। तो हम पहला और लास्ट वाला लेंगे B2 F2, तो ये पूरी रेंज आ जाएगी B2 कॉलन F2। तो मतलब ये सम हो जाएगा B2 से लेके F2 तक सारा सम हो जाएगा। और ब्रैकेट बंद कर दिया, ये कॉपी पे आपने लिख लिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये टोटल आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें परसेंटेज निकालनी है इसकी। तो परसेंटेज का फार्मूला, जैसे मैथमेटिकल फार्मूला परसेंटेज का क्या है कि टोटल जितने उसके मार्क्स उसने गेट किए हैं डिवाइडेड बाई आउट ऑफ कितने में से उसने लिए हैं और मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब कितने मार्क्स उसको आए हैं, ये है उसका G2 में, G2 सेल में उसके टोटल मार्क्स हैं। तो G2 डिवाइडेड बाय, अब आउट ऑफ कितने हैं, अब 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 में से हैं मान लो, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज आ गई। ऐसे ही एवरेज, तो एवरेज निकालनी है। अब एवरेज में, एवरेज का सीधा फार्मूला है इक्वल टू एवरेज, और उसमें ब्रैकेट शुरू, तो वही रेंज B2 से लेके कॉलन F2, शिफ्ट के साथ कॉलम लगेगा और ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया, तो ये एवरेज आ गई। अब एवरेज देखो, एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम आ रही है। अब दोनों में फ़र्क है कि परसेंटेज तो होती है कि आपके जो कितने परसेंट, अब परसेंटेज को हम आउट ऑफ 100 लेते हैं, चाहे कम मार्क्स हो चाहे ज़्यादा। मतलब कम ज़्यादा का मतलब ये है कि जैसे ये आउट ऑफ 100 में से हर एक सब्जेक्ट में, तो इसमें परसेंटेज और जो एवरेज है वो सेम आएगी, क्योंकि परसेंटेज हम वैसे भी 100 में से लेते हैं। तो एवरेज तो सिंपल है कि सबका टोटल किया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब इतने सब्जेक्ट्स हैं तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट हैं तो ये टोटल डिवाइडेड बाई 5, वो क्या है, एवरेज है। तो अगर मान लो ये 150 में से होते तो ये दोनों डिफरेंट आती, या ये आउट ऑफ कुछ अलग होता, 50-50 में से होते 5 सब्जेक्ट्स के, तो भी परसेंटेज और उसकी फिर एवरेज अलग लगाएगी। तो परसेंटेज आउट ऑफ 100 है, चाहे वो 50 में से है तो भी आउट ऑफ 100 में जाएगा, और वो अगर ज़्यादा में है 250 में से है, 300 में से है, तो भी वो आउट ऑफ 100 आएगा, दैट इज़ परसेंटेज। और एवरेज जो है वो वैसे ही आएगी जैसे में है। तो एवरेज तो सिंपल कि सबको टोटल किया और डिवाइड कर दिया जितने नंबर ऑफ जो आपके जितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, अब हमें जैसे रिज़ल्ट निकालना है। अब रिज़ल्ट में हम सिंपल सा एक मान के चलते हैं कि अगर परसेंटेज 50 से अबव है तो पास, नहीं तो फेल। तो यहाँ पे लॉजिकल इसमें इफ़ को इक्वल टू इफ़, अगर, अब परसेंटेज किस में है, H2 में है। तो अगर H2 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब 50% या 50 से ऊपर, 50 है या 50 से ऊपर, अगर इसमें वैल्यू 50 है या 50 से ऊपर है तो हम बोलते हैं कि पास है। तो कॉमा करके डबल की ओर से, देखो ये पास लिखना है डबल की ओर से, दोनों तरफ, शुरू में भी और लास्ट में भी। नहीं तो कॉमा, फिर नहीं तो अदरवाइज फेल, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फेल दूसरी वाला लिखा आएगा, अगर ट्रू होती है तो पहला वाला लिखा आएगा। मतलब अगर H2 जो है वो 50 या 50 से अबव होता है तो ये कॉमा करके जो पहला वाला लिखा है वो आएगा, आगे नहीं पड़ेगा। आगे तब पड़ेगा अगर ये फॉल्स होती है, मतलब H2 अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 नहीं है तो फिर आगे का पड़ेगा और वो फेल लिखा जाएगा। तो अभी ये पास लिखा गया क्योंकि परसेंटेज ऑफ 50 या 50 से नीचे ज़्यादा है। तो अगर मैं ये जैसे मान लो मैं इसको 0 कर देता हूँ, अभी इसको भी 0 कर देता हूँ, अभी 50 अभी भी 50 से अबव है तो पास ही आएगा जब तक, क्योंकि हमने परसेंटेज से लिया है। तो अब ये 50 से नीचे तो फेल आ गया यहाँ पे, ठीक है।
तो ये क्योंकि जो भी आप वैल्यू डालोगे तो अपने ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होता जाएगा, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती जाएगी, कितना परसेंटेज कितना। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा रिकॉर्ड डालते हो, जैसे समीर, अब उसके मार्क्स डाल दिए समीर के 56। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो ऊपर से, या तो एक एक करके कॉपी, या फिर सबको ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे जो कॉर्नर पे ब्लैक सा प्लस आता है ऐसे खींच लो, तो ये नीचे का आ गया, टोटल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप या तो वैसे बेस्ट तो ये है कि कुछ नीचे तक आप अपने आप इनको डालो, मतलब अपने आप मैनुअल। अब ये क्या है, नीचे क्या है 3 हो जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट अगला स्टूडेंट है समीर, इसके जो मार्क्स हैं मैथ के वो B3 में है, तो इक्वल टू SUM B3 कॉलन F3, B3 कॉलन F3। तो ये ऐसे ही इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो G3 में है, तो इक्वल टू G3 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे ऐसे करके आगे भी 3 हो जाएगा, अगले के लिए 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने कहा कि 10-15 रिकॉर्ड तक तो आप प्रैक्टिस करो, बाकी ये तो हमारे पास ऑप्शन रहती है कि एक बार फार्मूले का यही फ़ायदा होता है कि हम एक ही बार लिखते हैं ऊपर और नीचे को कॉपी कर देते हैं, वो अपने आप, वो जैसे यहाँ पे 3 होना तो 3 हो जाएगा, जब कॉपी करते हैं तो 4 की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1 एक्सेल का। बाकी इसको आप अच्छी तरह से करो, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे इसके आगे की ऑप्शंस और भी हैं, आगे और भी हम टेबल पे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक्सेल का चैप्टर 1, जिसपे हमने स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की डिटेल की, जिसपे टोटल निकाला, परसेंटेज, एवरेज निकाला और रिजल्ट निकाला। इसमें थोड़ा और रहता है, जैसे रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज, कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर इतने से कम मार्क्स हैं तो फेल, मतलब एक ही भी सब्जेक्ट पे हो तो, और साथ में हमने ग्रेड निकालना है, उस पर मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सारे फंक्शंस करेंगे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, चैप्टर 2 पे। तो ये जो चैप्टर 1 आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखो, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।